मेरी शादी को तकरीबन 20-21 साल हो गए और मेरे 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। जो बच्चों का फ़ादर है वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने पहले, हम मुल्क से बाहर होते थे, उसने पहले हमें वहाँ से निकाला। मैं जब पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो मैंने इसी सेक्टर में काम करना शुरू किया। वो इन बच्चों के साथ रहना नहीं चाहता था। उसने कहा जी इन बच्चों को जाके छोड़ाओ या इनके साथ जो भी करना है करो, लेकिन मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा। मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था एक माँ की हैसियत से कि मैं बच्चों का बाप भी नहीं रहना चाहता और मैं इन लोगों को कैसे छोड़ूंगी। एनीवेज़ मैं पाकिस्तान मूव हुई, यहाँ पे काम शुरू किया। उसको बाद में ये लगने लग गया कि मैं स्पेशल नीड्स के लिए इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैंने उसको नीचा दिखाना है। गाली गलोच शुरू हुई, पहले तो डांट डपट शुरू हुई, यहाँ तक कहा कि घर से बाहर निकलोगी तो मैंने टांगे तोड़ देनी है, मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊँगा, तलाक दे दूँगा, हर बात पे तलाक दे दूँगा, तलाक दे दूँगा। मैंने कहा जी मैं ऐसा कौन सा काम कर रही हूँ, अल्लाह के लिए काम कर रही हूँ, स्पेशल नीड्स सेक्टर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। एनीवेज़ करते 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 चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन अगेन वही बात कि मुझे अपना घर बचाना था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कभी भी कि मैं अपना घर तोड़ूँ। बच्चों का मुझे घर चाहिए था, मुझे वहाँ मैं रह रही थी। उसके बाद उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया मुझे। एक हाथ तो वैसे भी उठाता था, उसमें मैं आपको बल्कि यहाँ पे ये रेफ़र करना चाहूँगी कि मैंने जब भी, वो कहते हैं ना, मार खाते खाते कमरों में घुसती थी और 15 को फ़ोन करती थी, वो 8-10 मिनट में आ तो जाते थे, उसके बाद गेट से चले जाते थे कि जी घरेलू मामला है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। गेट से चले जाते थे? गेट से। आप ये सोचें कि वो औरत जो ऑलरेडी मार खा रही है, जब पुलिस को बुला लिया, उसको वो बचाना चाहिए, ना कि वो उसको दोबारा घर में छोड़ के चले जाए। उसके बाद वो बंदा क्या हशर करेगा उसके साथ कि तुमने बुलाया और मेरे ऊपर पुलिस कोई आपको सपोर्ट कर रही थी या कुछ सिस्टम में कोई आपने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? जब मार पड़ रही होती है ना तो सारी सपोर्ट एक तरफ होती है। उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे हमारे पाकिस्तानी घरों के मामलात होते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आइंदा नहीं करेगा, चलो जी कुरान उठा लिया, कोशिश करते हैं, एक दफ़ा दोबारा हम बात करते हैं। उसके बाद क्या है, उसने फिर इतना मारा कि मेरे पूरे ये नील पड़ गए, मसल रप्चर हो गया मेरे शोल्डर का। मैं पुलिस में चली गई, अपने पेरेंट्स को बुलाया, भाई को, उनके साथ में चली गई। 6 घंटे मेरा मेडिकल हुआ वहाँ पर। उसके बाद जब मैं वापस आई पुलिस स्टेशन तो वेरी अनफॉर्चुनेटली, और मेरे तो कानों को यकीन नहीं आ रहा था, मेरी FIR इस बात पे दर्ज नहीं हुई कि मैडम FIR ही दर्ज नहीं हुई? नहीं, उन्होंने कहा साहब मैं आपके पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। जरूर, मैं लिख रहा हूँ। मैडम कोई हड्डी नहीं टूटी, आपका मांस नहीं फटा, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट। मैंने कहा इतने नील पड़े हुए, मसल रप्चर, सारा कुछ, सारे एक्सरेज हुए, सब कुछ। सॉरी जी, इस पे FIR नहीं बनती। और जब मैं वापस आई तो फिर सोचें कि कितना बड़ा मेरे लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो गया कि उसने कहा अच्छा तुम पुलिस में गई हो, वो और शेर बन गया कि अब तो मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। वो तो मारपीट तो फिर वो छोटी चीज़ बन जाती है ना, कि उसको ये समझ आ गई थी कि ये जितना मर्जी पुलिस के पास जाए, जहाँ मर्जी जाए, मैं जो मर्जी करूँ। अब इसके बाद इसने अपने माजूर बच्चों के साथ भी रहना है, इसने इसी घर में रहना है, इसका कोई और, इसने यहाँ से कहीं निकलना नहीं, और अब वो शेर बन जाता है। तो उस वक्त फिर आपको ना सोसाइटी संभाल रही होती है, ना कोई और, हमारे रूल्स, हमारी चीज़ें। आप देखिए जगह जगह पुलिस स्टेशंस में बन तो गए हैं, ये वुमेन प्रोटेक्शन के लिए सेल्स बन गए, सारा कुछ बन गया, लेकिन कभी आप लोगों ने पूछा है पलट के कि आपने कितनी औरतों को बचाया है, और जो बचाया है फिर क्या किया? मैं अभी तक का ये आपका केस जो है वो मोहम्मद साहब से डिस्कस करना चाहूँगी। आगे की कहानी हम आपसे फिर इस पर जानेंगे। मोहम्मद साहब, ये आपके सामने है ये केस, देखिए। देखें, वुमेन राइट्स पर बात हो रही है, एक्टिविज्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही है, हर जगह पर ये चर्चे हो रहे हैं, लेकिन असल में उनको हुकूक नहीं मिल रहे, उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिल रहा। देखें, बात ये है कि बहन के साथ जो उन्होंने बताई है सारी बात, एक बड़ी, मैं कहता हूँ एक ज़्यादती और जुल्म की एक दास्तान इन्होंने यहाँ पे बताई है। और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे कि आगे बढ़ें और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि जो इनसे हसद रखते हैं, जो इनसे जेलस हुए, जो इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो इनको जंजीरों में बांध के रखना चाहते थे, अल्लाह ताला उनको जो है वो हिदायत दे, अगर नहीं दे सकता तो बर्बाद करे। पहली बात तो ये है कि कानून जो है वो ये नहीं देखता कि औरत किस क्या वो एंकर है, क्या वो घरेलू औरत है। कानून सबके लिए एक है, ठीक। बल्कि हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 वो तो ये भी कहता है कि, मुझे लगता है ये शो पे होने वाली बातें रह गई हैं, ये सिर्फ जो है ना वो कागजों की हद तक बातें। लेकिन बात ये, मैं थोड़ा क्योंकि इसमें वजाहत देना चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ
कि जब पुलिस इनका पहले तो हम इस पे आते हैं कि औरत कोई भी हो उसके लिए कानून बराबर है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई खुद मुख्तार औरत है तो उसके लिए कानून अलग है, और अगर तो घरेलू औरत है तो उसके लिए कानून अलग है। कानून सबकी रखवाली, सबको बराबर के हकूक देता है। सही। और आर्टिकल 25 आप आईने पाकिस्तान का देखें तो वो कहता है कि मर्द और औरत हो, किसी रेस से हो, कोई रिलीजन हो, सबको बराबर कानून ट्रीट करेगा। पुलिस हो जाए, जुडिशरी हो जाए, सबको बराबर ट्रीट करेगी। लेकिन अफसोस ये अलमिया है और ये बात छुपी और ढकी नहीं रह सकती कि पुलिस को कुछ पैसे लगा दिए जाएं। कुछ लोगों को, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया है। हमारे कई मेरे दोस्त इस तरह के पुलिस के अंदर भी हैं, जानने वाले हैं, और कॉलीग्स भी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं और इस तरह के भी किए हैं कि खुशी होती है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिम्मत दे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अच्छे भले बैकग्राउंड से हैं, CSP ऑफिसर्स हैं, फिर भी वो रिश्वत और हराम का लुकमा उनको लग गया हुआ है। और जो बहन के साथ हुआ, अगर मेडिकल मौजूद है, मोहम्मद साहब FIR का ना मेडिकल मौजूद हो और FIR हम ना ऑफ द कटे। रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि अगर एक शौहर जो है वो मेंटेनेंस नहीं देता ना बच्चों के लिए तो वो भी वायलेंस में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ये नहीं है कि मार कुटेगा तो डोमेस्टिक वायलेंस तो ये कहाँ पर हो रहा है कि FIR कट नहीं रही है इस बात के ऊपर कि हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं फटा। देखें FIR जो है ना वो कटना, इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 ऑफ CRPC कहता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये आपने दर्ज करनी ही करनी है। बाद में साबित होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, एक रिपोर्ट तो आप दर्ज करें। अगर उस पुलिस वाले ने दर्ज नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे कोई ताकत का इस्तेमाल हुआ, गलत ताकत का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला उस अगर ताकत इस्तेमाल हुई है तो उससे भी पूछे। और जो यहाँ फिर उस पैसों का इस्तेमाल किया गया, फिर औरत को कोर्ट 22A 22B जो है आपका सेक्शन जस्टिस ऑफ पीस के पास, अगर पुलिस आपकी FIR नहीं काट रही तो आप एक वकील से रुजू करके उस 22 से 22B करके उस पुलिस वाले से 154 कंप्लाइंस भी कराती है कोर्ट्स। और उसके बाद और कई एग्जांपल्स हैं 22 से 22B की। अभी आप देखें, मैं आपको अपने केसेस दिखा देता हूँ कि जहाँ पे औरतों को पुलिस नहीं काट रही थी, बल्कि उल्टा फिर हमने पुलिस के ऊपर पर्चा कराया कि मेडिकल मौजूद था, हर चीज़ मौजूद थी, और तुम जो वो FIR नहीं काट रहे थे। तो कानून पूछता है, फिर कानून चुप नहीं रहता। लेकिन ये एक रास्ता नहीं कोई दिखाता, रास्ता कोई नहीं। औरत को कोई नहीं चाहता कि वो एजुकेट हो जाए और उसको इन चीज़ों का पता चले 22 से 22B क्या है। ये कोई नहीं चाहता कि अगर पुलिस FIR नहीं काटी तो एक गरीब आदमी को भी पता चले कि ये रास्ता क्या है। लेकिन मैं ये समझ का भी और आप लोगों के पॉडकास्ट, लेकिन कानून में बहुत से रास्ते निकाल लिए जाते हैं। जैस्मीन के केस की बात करें तो उनके शौहर तो जेल में थे ना, वो बीमारी के सिलसिले में जो है वो जिना हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर जो है वो जैस्मीन को ये तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हो जाते हैं कि उनकी जान को खतरा है, वो थ्रेटन हो जाती हैं। तो फिर कानून में रास्ते निकालने वाले फिर क्या कर सकते हैं? देखें, कानून के अंदर लूप होल्स मौजूद होते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बात कानून की जाए तो कानून तो हर तरह का मौजूद है, जो औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो गरीब आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन कंप्लाइंस की जब बात आती है कि कानून को जो है वो आगे लेके बढ़ना है, तो फिर वही वाली बात है कि अगर उस मेंटालिटी का अगर आपको जस्टिस ही मिल जाए कि जो कहे कि जी ये तो औरत तो बढ़ चढ़ के आ रही है, जी इसका FIR नहीं बनती, तो फिर यहाँ पे शायद उसके पीछे भी कोई पावर होती जो उसको उतरने नहीं दे रही होती। लेकिन जस्टिस रहील कामरान जैसे भी मौजूद हैं, अभी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कहा अच्छे लोगों के नाम नहीं पूछ रही, आमना साहिबा जैसी इंडिपेंडेंट खातून, जैस्मिन साहिबा जैसी वेल नॉन पब्लिक फिगर खातून, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकी। लूप होल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन देखेगा इसको? ये पैथेटिक मुआशरे की जो है ना वो रवैये हैं, ये उसकी अक्कासी कर रहा है। कौन सा कानून जो है वो इंसाफ दे रहा है? कौन सा कानून जो है वो हक की बात कर रहा है? मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जिससे भी आपने कहा, आपको अंदाज़ा नहीं है 4 साल हो गए मुझे मेंटेनेंस का केस लड़ने के लिए, 1 रुपया बच्चों का बाप नहीं देता, जज खरीद लेता है। और आप जो कह रहे हैं ना 22 से 22B का पेपर, वो करने के लिए भी जब औरत ने जाना है, एक पेपर हमने FIR करानी होती है, 3 दफ़ा हाजिरी लगानी होती है पुलिस का। जब दिल करता है फ़ोन करती है, जी मैडम अब आ जाएं, ठीक है। वो उसने चाहे घर छोड़ना चाहे जो करना है उसे जाके बैठना है, वो बैठी रहती है, 1-1 घंटा उसको बिठा के रखते हैं, ख्वार करते हैं। अगर पेपर निकल भी जाए लिख के अदालत में चला जाए, उसके बाद जो अदालत में जो ख्वारी होती है वहाँ की अदालतों में चले जाए। बात यह है कि एक आपने स्टैंड लिया, आप पुलिस तक गई, कई औरतें तो पुलिस तक जाती नहीं, बात तो ऑनर किलिंग तक आ जाती है। अगर वो बाहर 2 कदम रख ले वो खातून इस काम करने के लिए, तो मर्द उसको मार देगा। और उसके बाद उसके शायद माँ बाप भी, उस औरत के माँ बाप भी शायद FIR ना कटवाना चाहें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी माशरे में इज्जत नहीं बचेगी।
तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं। मैं किसी जज की या मैं किसी पुलिस वाले की साइड नहीं ले रहा, या ये नहीं कह रहा बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ कानून मौजूद है, कानून भी अच्छा और भी अच्छा हो सकता है, दिन ब दिन अच्छा हो सकता है। जिस तरह मसाइल बढ़ते हैं कानून बेहतर हो सकता है, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि हमारा बात चली जाती है फिर सिस्टम की तरफ कि सिस्टम ठीक है कि नहीं है। सिस्टम में खराबियां हैं, सिस्टम में मौजूद है। हम अवेयरनेस की बात करते हैं, यहाँ पे जजेस बिकते हैं, यहाँ पे डन बेसिस होते हैं, यहाँ पे जो है वो बार के सदर जो हैं जिनको वकील नुमाइंदा बनाते हैं वो जाके जजेस के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके ऊपर तो मैंने कई दफ़ा आवाज़ें उठाई हैं कि सिस्टम को इतना ज़बरदस्त नहीं, एवं हमारी जुडिशरी 126 के ऊपर नहीं है, जुडिशरी के हालात को इतने अच्छे नहीं है। जुडिशरी के साथ जो ग्रुप्स मौजूदा ग्रुप्स हैं इन्होंने तो अपने लोगों को लगाया होता है, और उसके बाद आप वकील एक इस तरह का हायर कर लें तो हम जैसे जो हक सच की वकील बात करते हैं, जिनके पास बोलने की सलाहियत होती है, जिनके पास कानून का इल्म होता है, और एक वकील आके खड़ा होता है जो अपना सिर्फ अपनी फेस वैल्यू के ऊपर केस जीत जाता है। हम भी इस सिस्टम से तंग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम जो है कोई बहुत अच्छा है और परफेक्ट सिस्टम है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कई ममालिक के अंदर भी होता है। मोहम्मद साहब, औरतों की अवेयरनेस की हम बात करते हैं, ये तो जो शो हम कर रहे हैं, या आमना जैसी या और जो ऐसी खातीन जो ट्वीट कर रही हैं, जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं उसको वो सोशल मीडिया पे ला रही हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रही हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। कानून के रखवाले जब कानून की पासदारी ना करें तो फिर ये माशरा क्या करेगा? I totally agree with you। माशरा फिर ये करेगा कि एग्जाम्पल बनाना जरूरी है। आमना का पॉइंट ले लेते हैं, फिर मैं इस सवाल का जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन माशरा जो है वो इस तरफ जा इसलिए रहा है क्योंकि सिस्टम के अंदर उस तरह की सोच के लोग बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे जहन के लोग बैठे हुए हैं जो यही सोचते हैं। आप जहन छोड़ दें, आप बिल्कुल अभी सही कह रहे हैं। अगर आप किसी एक को एग्जाम्पल तो बनाएं, इतना इबरत का निशान बनाए उस आदमी को, ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जब एक औरत अगर मार खा रही है तो वो फ़ोन कर रही है, उसके लिए क्या SOPs होने चाहिए। आप बात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, लाखों रुपया लग रहा है, आपकी गवर्नमेंट लगा रही है, सारा कुछ कर रहा है, AC वाले कमरे में 10 लोगों को बिठा के अच्छी ख़वातीन को अच्छी अच्छी बातें करके, उसके बाद नीचे क्या इम्प्लीमेंटेशन है जो एक्चुअली वहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त लाहौर के एक बड़े पॉश एरिया में रहती हूँ। हम लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत पढ़ा लिखा वेल नोन लोग हैं। अगर हम जैसी खवातीन के साथ ये सिलसिला है कि मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ख्वारी है, पुलिस स्टेशन से लेके अदालत, और 4 साल हो गए केसेस को, जज चेंज हो जाता है, वकील का प्रॉब्लम हो गया, हर चीज के इश्यूज हैं। मेरे बच्चे 2 व्हील चेयर पे हैं, जो खाना खाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का बाप धड़ाधड़ पैसे लगा रहा है जजेस के ऊपर, और मेरे पास घर में रहने की जगह नहीं है, बच्चों को रखने की जगह नहीं है। ये तो एक है। अगर आप तशद्दुद की तरफ भी आए, उस आदमी की जुर्रत कैसे हुई है? वो इतना हैवान है, वो जानवर है, अपनी नस्ल की, जिस औरत ने उसकी नस्ल चलानी है वो उस पे हाथ उठा रहा है। उसको आप तो कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारते यार। मैं कह रहा हूँ कि वो जिन्होंने, वही वाली बात है आपकी कि जिसने जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई और जो हो रही है मजीद सिस्टम के साथ, पहले तो आपके घर में आपके साथ होती रही ना, आपका खावंद आपके साथ करता रहा, और मैंने कहा कि वो आपसे हसद रखता था तो उसने ये सारी चीज़ें की। उसने आपकी ये साइड नहीं समझी कि आप इंसानियत के लिए कुछ करना चाह रही हैं। आपने इंसानियत के लिए कुछ करना, ये तो इंसानियत के लिए कर रही थी, अपने लिए भी नहीं कर रही थी, इंसानियत के लिए कर रही थी। ये आवाज उठाना चाहती थी। इफेक्ट कौन हो रहा है? इफेक्ट वो औरत, वो नहीं है। और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली में घर के बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, आप सोचे वो कितने मेंटल ट्रॉमे में हैं। जब उनको ये पता है स्कूल में बाप की फीस देने के पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ ने मार खाने के बाद आवाज उठाई, पुलिस बुलाई, इसलिए बाप ने कहा जी अब मैं पैसे रोकता हूँ। आप देखें तो सही, वो आपको हर तरीके से। पहले तो मैं आपको आपके शो के तसलसल से मैं इनको ऑफर भी करना चाहूँगा, जो आपका केस चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला इसको जो है मैं खुद भी परस्यू करूँगा। ये मेंटेनेंस और ये वो सारा जो आपके मामला हैं बताइएगा, इसको इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर कोई आपको लगता है कि जज बदल जाता है, ये बदल जाता है, तो हम हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी ले सकते हैं नीचे कोर्ट्स में। इसमें रास्ते मौजूद हैं, वकील खुद नहीं बताते। कई वकील, वही आपको बता रहा हूँ, उनके कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि उसे पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं। जहाँ पे बात आती है, जिसके पास इल्म होगा, चीज़ें होंगी, जो आप लोगों को बता रहा होगा कानून के बारे में, आप शायद मोहम्मद साहब सिस्टम के फ्लॉ की ये चूंकि अभी बात हो रही है, जब आमना सोशल मीडिया पे बैठ के खुलकर बात कर रही हैं, जैस्मिन साहिबा ने ट्वीट करके और तस्वीर शेयर करके वो जुल्म सितम को जो है वो वाज़ेह किया है, तो FIR जो नहीं कटी थी, मुझे तो लगता है कि अगर ये माशरा जाग रहा है ना और देख रहा है ये जुल्म और वाकई इसको जुल्म मानता है, तो अब FIR काट लेना। बताऊं, मेरे पास अब कट जानी चाहिए। किस तरह का केस आया था कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और वो FIR नहीं कट रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या जुल्म और ज्यादती हुई होगी। और अब कई इस तरह के केसेस हैं। मैं यहाँ पे कोर्ट तो नहीं करना चाहूँगा, ज़ाहिरी बात है, किसी की पर्सनल लाइफ है, सारी चीज़ें,
ये जो जैस्मिन साहिबा का भी केस का जो है इशू, इसमें औरत के मॉडेस्टी के हवाले से क्या कहते हैं? सेक्शन 354 जो है वो बावर करता है, लाजमी नहीं है कि हमने जो ये डोमेस्टिक वायलेंस से बात आगे निकल चुकी है। डोमेस्टिक वायलेंस, भाई हम ऑफ द कैमरा बात क्या कर रहे थे कि अगर मर्द खर्चा रोकता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, तब आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। वहाँ पे जो डीसी साहब ने नीचे कमेटी बनाई होती है, जो कानून कहता है पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन जो अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंदर कानून कह रहा है कि आप साथ साथ कमेटीज़ भी बनाएं और वहाँ पे नुमाइंदे लेकर आए बैतुल माल के, इन सारों के, ताकि अगर औरत को कोई इशू है तो उस नंबर पे कॉल करके बता दे कि मेरे साथ मेरा खावन खर्चा, उसके पास वो प्रोफाइलिंग तो बनना शुरू हो कि महल्ले की हमारी खातून के साथ क्या हो रहा है। दूसरा इशू यहाँ पे ये है कि लोकल गवर्नमेंट के कितने अरसे से इलेक्शंस नहीं हुए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, औरतों की जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो, जब एक औरत काउंसलर होगी, जब रिजर्व सीट में बैठी हुई MPs होंगी, तो फिर वो इन ऐसी औरतों की मदद करेंगी। जब ये मेरी बहन इलेक्शन लड़ेंगी, मर्द ने तो हर चीज इलेक्शन की रहने दे, लोकल गवर्नमेंट एक देखे। पता है क्या, हम इस वक्त अगर ना हमारी जो माइंडसेट को भी छोड़ दें, हमारी जो तरबियत है, हमारे माशरे के मर्द की तरबियत है, वो ऊपर से क्या देखता आ रहा है, बाप ने भी 2 दफ़ा गाली निकाली होगी, वो जो माएँ तरबियत कर रही हैं वो कहाँ है सारी। हम आजकल के बच्चों को तो कह देते हैं वो जी मीडिया आ गया, बच्चों ने मोबाइल पकड़ लिए, बच्चों की तरबियत ख़राब हो रही है। चलें जी, ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बड़े हैं उनको आप कहाँ पे छुपा रहे हैं? उनके पीछे कौन है? यही वाली माएँ है ना। आमना, आप क्या समझती हैं, मतलब जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिन हालात में हम सर्वाइव कर रहे हैं, आमना, इससे तो लगता है ना फिर के औरत जो है वो मर्द की महकूम है, गुलाम है। क्या समझती हैं? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, वो 2 वक्त की रोटी खिलाता है, तो उसको लगता है कि अब वो खुदा ना खास्ता खुदा बन गया है। वो जो मर्जी उस औरत के साथ करे, जब मर्जी उसको गाली बके, जब मर्जी उस पर हाथ उठा ले, और अब तो ये भी उस मर्द को पता है कि जी हड्डी नहीं टूटेगी तो तब तक ठीक है। सिर्फ एक बात करूंगा, आप देखिए जो औरतें जलाई कानून से जाती हटके अब ये थोड़ी बात आ गई है क्योंकि कस्टम्स और इन चीज़ों के ऊपर, तो इसमें मैं यही बात करूंगा, एडिंग टू एज एन एक्टिविस्ट और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं यही बात करूंगा कि जो मर्द ये समझ ले कि मेरी हुक्मरानी इस औरत के ऊपर, ये तो शिर्क है। और ये मैं साबित कर सकता हूँ, अगर आपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है? नहीं मारते। लेकिन कई मर्द ऐसे भी हमने देखे जो फिर शायद अपनी रिजेक्ट कर दें कि जी हम लाश भी नहीं उठाना चाहते।